Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about factors encouraging higher safety stock. मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इनकरेज करते हैं रखने के लिए हायर सेफ्टी स्टॉक, एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक रखने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं, हमें इन्हेंस करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है उसको देखते हैं। व्हेन द डिमांड रेट दैट इज़ डी और द लीड टाइम दैट इज़ एल टी वेरिएशंस आर मोर एंड फ्लक्चुएटिंग। जो डिमांड रेट की या फिर लीड टाइम की वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब हर बार ही फ्लक्चुएशन हो जा रही है। हर नया साइकिल जब स्टार्ट हो रहा है उसमें डिमांड रेट की या फिर लीड टाइम की फ्लक्चुएशन होते दिख रही है। कभी बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा कम हो रहा है, मतलब कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, इस टाइप से होते जा रहा है। और उस प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, तो हम सेफ्टी स्टॉक हमारे पास रखना ज़रूरी हो जाएगा और हायर सेफ्टी स्टॉक रखेंगे बिकॉज फ्लक्चुएशन ज़्यादा है उस टाइप के प्रोडक्ट्स में। नाउ जो सेकेंड पॉइंट है, व्हेन द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज़ लेस। मतलब कि और कौन सा फैक्टर है, जब इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट यानी कि CH होगा, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और जितना नंबर ऑफ़ इन्वेंट्री हम एवरेज होल्ड कर रहे हैं तो टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आ जाता है। तो ये लेस होगा, मतलब CH फाइनली ये है कि लेस होगा, तो हमारे पास मोर नंबर ऑफ़ इन्वेंट्री एवरेज रखने के लिए हम क्या है, मतलब एक्साइट होंगे और फिर रख भी सकते हैं बिकॉज उसका इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो आपको रखना फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि आपका ज़्यादा कॉस्ट उसी में पैसा जो इन्वेस्ट हो जाएगा इन्वेंट्री को स्टोर करने में भी, तो आपका एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्रॉफिट उसमें ही स्पेंड हो जाएगा इन्वेंट्री को स्टोर करने में ही। अगर होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा हुआ तो वहीं लेस कॉस्ट जब होता है तो वो हमारे पास सूटेबल है टू होल्ड हायर सेफ्टी स्टॉक। नाउ जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, व्हेन द लॉस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री और शॉर्टेज इज़ वेरी हाई। मतलब जब स्टॉक आउट हो जा रहा है ड्यू टू सेफ्टी स्टॉक नहीं रखने की वजह से, तो वो जो हमें उसका कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, या तो पोटेंशियल लॉस हो गया या फिर गुडविल लॉस हो गया, तो उसका जो कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है हमें वो बहुत ही हाई है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो उस केस में सेफ्टी स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और हायर सेफ्टी स्टॉक रखते हैं बिकॉज हमें डर रहता है कि अगर स्टॉक आउट जहाँ हमारा जो इन्वेंट्री है फिर गुड्स है हुआ तो हमें ज़्यादा रिस्क या फिर ज़्यादा हमें उसको लिए पे करना होगा या फिर ज़्यादा लॉस झेलना होगा। नाउ जो फोर्थ नंबर है पॉइंट, व्हेन द नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इन ए ईयर आर मोर। मतलब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एक साल में ज़्यादा हो रहे हैं, फिर उसके अगले साल और ज़्यादा हुए, फिर उसके साल और अगले साल, मतलब ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, या फिर जो अभी रिसेंट में उससे ज़्यादा होने का होप है, फोरकास्ट हम किए हुए हैं, तो सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा रखना फ्रूटफुल होगा हमारे लिए। नाउ जो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है, टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा बिकॉज अगर ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो स्टॉक आउट होने का चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, और स्टॉक आउट होगा नहीं तो जो कस्टमर आएगा उसको हम सर्विस दे पाएंगे, मतलब उसको इन्वेंट्री सेल कर पाएंगे, उसकी जितनी डिमांड होगी फुलफ़िल कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसे वेट करवाएंगे कि आप वेट करो, ऑर्डर दे दो, वेट करो बाद में आएगा, वैसा नहीं करना पड़ेगा। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा वो हाई होगा। नाउ कुछ हम फार्मूलाज देख लेते हैं जो कि आगे के जो मॉडल्स पढ़ेंगे उसमें यूज होगा, जो कि 2 हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स पढ़ने वाले हैं उसमें यूज होगा। तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल आपके पास जो था डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के लिए उसका सिर्फ यही फॉर्मूला था, एवरेज क्वांटिटी ड्यूरिंग लीड टाइम। जितनी एवरेज क्वांटिटी थी ड्यूरिंग लीड टाइम तो इतना ही को हम क्या बोलते थे, रीऑर्डर लेवल बोलते थे। एवरेज क्वांटिटी कैसे निकालते थे वहाँ पे कि लीड टाइम इनटू डिमांड रेट जितना था लीड टाइम में, उससे हम क्या करते थे, एवरेज नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ड्यूरिंग लीड टाइम निकालते थे, और यही हो जाता था रीऑर्डर लेवल इन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। लेकिन इसमें आप देख लो एवरेज नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ड्यूरिंग लीड टाइम ये तो है ही, प्लस में सेफ्टी स्टॉक भी इसके साथ है, ठीक है, इन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स में। तो सेफ्टी स्टॉक जब है तो यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक भी ऐड हो जाएगा। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, जिसको शॉर्ट में ADDLT बोल रहे हैं, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, और प्लस का सेफ्टी स्टॉक जिसको शॉर्ट में SS बोल रहे हैं। फाइनल हमारे पास फार्मूला क्या हुआ, ROL इज इक्वल टू ADDLT प्लस SS। आशा करता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म समझ में आएगा। नाउ तो यहाँ पे एवरेज
डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम ये निकालेंगे तो इसको हम x बार से डिनोट कर रहे हैं और आपको बताया लीड टाइम इनटू डिमांड रेट, जैसा कि हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स में निकाल रहे थे। तो सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास फाइनल ROL क्या आ जाएगा, मतलब रीऑर्डर लेवल लीड टाइम इनटू डिमांड रेट इन द लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक दैट इज़ SS। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे या फिर जो मॉडल्स पढ़ेंगे उसमें भी आपको यूज आएगा। नाउ जो Q मैक्स यानी मैक्सिमम Q की क्वांटिटी कितनी हो सकती है, तो जितना हम ऑर्डर कर रहे हैं Q और प्लस जितना सेफ्टी स्टॉक है तो मैक्सिमम इन्वेंट्री की क्वांटिटी तो यही हो सकती है ना। पहले Q मैक्स केवल सिर्फ Q थी जितना ऑर्डर कर रहे हैं, नाउ Q मैक्स और इसमें सेफ्टी स्टॉक Q में ऐड करेंगे तो Q मैक्स वो होगा। Q मिनिमम कितना हो सकता है, तो सेफ्टी स्टॉक जितना है उतना Q मिनिमम हो सकता है, मतलब जब यूज करते हुए मिनिमम पे रीच कर रहे हैं तो जितना सेफ्टी स्टॉक है उतना Q मीन हो सकता है। नाउ Q एवरेज निकालें तो Q एवरेज जो हमारा था डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स के लिए वो होता था Q/2, बट इसमें सेफ्टी स्टॉक है तो ऐड हो जाएगा, तो इसमें Q एवरेज हो जाएगा दैट इज़ Q/2 प्लस का सेफ्टी स्टॉक। तो इसमें होल्डिंग कॉस्ट जब निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं Q एवरेज, ठीक है, यूज करते हैं तो वहाँ पे Q एवरेज के जगह पे क्या यूज करेंगे, सिर्फ Q/2 नहीं, वहाँ पे सेफ्टी स्टॉक भी ऐड करेंगे जब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स को पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे CH से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।